टेस्टिंग हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। हमने टेस्टिंग में सबसे पहले कुछ डेटा के टाइप्स की बात की थी। हमने रियलिस्टिक डेटा की बात की। दैन हमने बात की थी बाउंड्री डेटा की, जिसमें बाउंड्री वैल्यूज़ वगैरह को हम डिस्कस कर रहे थे। फिर हमने बात की थी इनवैलिड डेटा, जो एररनेस डेटा है, उसकी नेगेटिव टेस्टिंग की बात अपन ने की। दैन हमने लार्ज डेटा सेट की बात की कि अगर वॉल्यूम डेटा का है, स्केलेबिलिटी की अगर बात करनी है, उसके लिए किस तरह काम करते हैं। दैन रैंडम डेटा की हमने बात की, जो ऑटोमेटिक आपका जनरेट करके कुछ भी रैंडमली कोई डेटा हम डाल कर टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे कुछ स्पेसिफिक यूज केसेस काम में लेते हो, सिनारियो बेस्ड जो काम है उसके लिए हम बात कर रहे थे। दैन हमने बात की थी हिस्टोरिकल डेटा की, रिग्रेशन, ट्रेंड एनालिसिस वगैरह वगैरह। इसके बाद स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की अपन ने बात की थी। दैन हम डिस्कस कर रहे थे कंप्लायंस डेटा कि भाई रेगुलेटरी अगर आपके है, कुछ लीगल कंप्लायंसेज के से रिलेटेड अगर है तो उससे रिलेटेड डेटा की हमने बात की थी। इंटर रिलेटेड डेटा, जिसमें कि कंसिस्टेंसी वगैरह को चेक करना है, डिपेंडेंसीज को चेक करना है, ये हम तमाम बात कर रहे थे। इसके बाद हमने टेस्ट प्लान की बात की थी कि हमने कहा टेस्ट प्लान हम कैसे जनरेट करेंगे। हमने अलग अलग कंपोनेंट्स की बात यहाँ पर स्टार्ट की थी। इंट्रोडक्शन, इसके बाद हमने कहा था ऑब्जेक्टिव्स अपने पास होंगे, टेस्ट स्ट्रेटजीज होंगी, टेस्ट एनवायरनमेंट होगा, किस तरीके के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको काम करना है, कौन सी टीम होगी, किस किस के क्या रोल होंगे, टूल्स एंड ऑटोमेशंस की बात अपन कर रहे थे, टेस्ट शेड्यूल की बात हम कर रहे थे। एंड देन हमने टेस्ट डिलीवरेबल्स की बात की, क्या चीज़ वहाँ पर डिलीवर करनी है। देन रिस्क मैनेजमेंट पे हम आए थे कि क्या क्या टेस्टिंग से रिलेटेड रिस्क हो सकती हैं, उनके मिटिगेशन प्लान्स आपके क्या होंगे, कैसे आप इन रिस्क को दूर कर पाएंगे, मिटिगेट कर पाएंगे। डिफेक्ट मैनेजमेंट की हमने बात की कि अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किस प्रकार से डिफेक्ट्स को दूर किया जाएगा। दैन कम्युनिकेशन प्लान की बात की, किस तरीके से प्लान कम्युनिकेशन का चैनल स्टेक होल्डर्स के बीच में रहना है। और लास्ट में हम बात कर रहे थे एक्टिविटी नेटवर्क की। हमने बात की थी कि किस प्रकार से एक्टिविटी नेटवर्क को हम मैनेज करते हैं। एक्टिविटी नेटवर्क से हमने कहा था कि जो टेस्टिंग के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उन तमाम एक्टिविटीज़ को किस किस तरीके से अपने को फॉलो करना है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। एट लास्ट हमने क्वालिटी एश्योरेंस मेजर्स की बात की थी कि क्वालिटी की जो बातें हैं हम किस प्रकार से करेंगे। जब क्वालिटी की बात हमने की थी, तब फिर हमने बात की थी आपके एसक्यूए की। हमने कहा था कि ये एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है। ये तमाम बातें अपन कर रहे थे। देन अब आते हैं हम एक्टिविटी नेटवर्क की कि जब भी हम कभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग की बात करते हैं, तो कौन कौन से काम हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमें परफॉर्म करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमें परफॉर्म करनी है। तो एक्टिविटी नेटवर्क की हम बात करते हैं। एक्टिविटी नेटवर्क की हम बात करते हैं। एक्टिविटी नेटवर्क जो आपका प्रोग्राम है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। उसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी, अलग अलग जो टेस्टिंग के प्रोसेस है वो होंगे, डिपेंडेंसीज होंगी। डिपेंडेंसीज होंगी, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रिलेशनशिप क्या है। एंड एट लास्ट हमारे पास माइलस्टोन्स होंगे, की पॉइंट्स होंगे कि भाई इस वक्त हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच चुके होंगे। तो बेसिकली जो एक्टिविटी नेटवर्क आपके पास है, वो आपको बता रहा है कि टेस्टिंग के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ में क्या क्या आपके पास डिपेंडेंसीज है, कौन किससे पहले किसके बाद में आनी चाहिए, माइलस्टोन्स क्या हैं। माइलस्टोन्स बेसिकली आपके पास होते हैं जो एक पर्टिकुलर कि भाई इतना काम होने के बाद ये हमारा रिजल्ट रहेगा, तो वो अपना क्या होगा, वो अपना माइलस्टोन होगा। उससे हम एक्टिविटी नेटवर्क से रिप्रेजेंट करते हैं या एक्टिविटी नेटवर्क की बात अपन करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हम एक्टिविटी नेटवर्क के अंदर पढ़ते हैं। अगर हम एक्टिविटी नेटवर्क की डिटेल स्टेप्स की बात करें, डिटेल स्टेप्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला हमारा आ गया टेस्ट प्लानिंग। हमें टेस्ट की प्लानिंग करनी होती है। और प्लानिंग के लिए हम क्या क्या काम करेंगे, डिफाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स। क्यों हम टेस्ट कर रहे हैं, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, क्या कारण है, किस लिए हम टेस्टिंग को प्लान कर रहे हैं।
इसके बाद आपके पास है आइडेंटिफाई टेस्टिंग स्कोप। आइडेंटिफाई टेस्टिंग स्कोप, आइडेंटिफाई टेस्टिंग स्कोप। अलोकेट रिसोर्सेज, अलोकेट रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको आप अलोकेट करना चाहोगे। आपके पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, भाई कौन क्या काम करेगा। डेवलप टेस्ट शेड्यूल, डेवलप टेस्ट